प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम क्या थी वही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ़ ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट, दवाइयों पे दवाई, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ? इतना ज़्यादा डिप्रेशन, एक वक़्त ऐसा भी आया था मुझे लगा यार सब कुछ ख़त्म है अभी, अभी कुछ नहीं है लाइफ़ में, जी के क्या ही मतलब है? अकेलापन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, मेरे दिल के काफ़ी करीब है कि जो मैंने पूरा प्रेगनेंसी में सफ़र किया है, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी मेरे फैमिली जैसे ही हो। अगर मेरा वीडियो देखकर किसी एक को भी फ़ायदा होता है, तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। उस टाइम पे इतना ज़्यादा समझ नहीं थी। अगर बात करें आज के जनरेशन, तो हम काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है तब से। मेरा जो प्रेगनेंसी स्ट्रगल है वो करीबन 8 साल रहा है फ्रेंड्स। तो 8 साल मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल झेला है। आज भी काफ़ी लेडीज़ है जो इस सिचुएशन से गुजरते तो है, लेकिन डिस्कस नहीं कर पाते, कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, तो शुरू ऐसा हुआ, मेरा जो प्रेगनेंसी का जर्नी है करीबन 8 साल मैंने स्ट्रगल किया है कंसीव होने के लिए। ये शुरू इस तरीके से हुआ है। तो मेरा था लव मैरिज। टचवुड मेरे हस्बैंड तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे और अभी भी वो सपोर्टिव है। पहले बात करते हैं इरेगुलर पीरियड्स की, तो ये मेरा पहले से ही प्रॉब्लम था। तो मुझे ये नहीं पता था इरेगुलर पीरियड्स की वजह से कंसीवपन में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसके बाद जब हमने ट्राई करने के बाद जब डॉक्टर को दिखाया, तो काफ़ी 3-4 महीना वैसे ही ट्रीटमेंट चालू रहा, लेकिन उसमें कुछ सुधार नहीं था। इसके बाद पूरा ब्लड टेस्ट किया गया, उसमें मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। तो थायराइड जो है वो भी हाइपरथायराइड था कि मुझे उस टाइम पे करीबन 118 ऐसे कुछ था। डॉक्टर ने कहा भाई तुम जिंदा ही कैसे हो, इतना ज्यादा लेवल का थायराइड था। तो मुझे उस टाइम पे इतना पता नहीं चलता था, क्योंकि मेरा सिर्फ थ्रॉट जो है वो दुखता था कभी कभी। मुझे लगा कि ज्यादा मैं बात करती हूँ फोन पे, मेरा सेल्स का जॉब था, इसके लिए शायद होता होगा। तो फिर इतना मैंने नहीं ध्यान दिया। जो थायराइड की गोली मैंने स्टार्ट रखी, एटलीस्ट 3-4 महीने वो स्टार्ट रखी थी। तो बाकी साइड बाय साइड कंसीव करने का भी गोली मेरा चालू था ही। तो इस वक्त कुछ मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके थे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं था। वही डिप्रेशन में हम चले गए थे कि भाई हो क्या रहा है। इसके बाद हमने सोचा कि हम डॉक्टर चेंज करते हैं। तो फिर हमने डॉक्टर चेंज किया। डॉक्टर चेंज करने बाद भी वही सिचुएशन चालू था। इसके बाद वही चीज़ 6 महीना 7 महीना हमने वेट किया, दवाई चेंज किया, इसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं है। तो काफ़ी फ्रेंड सर्कल्स वगैरह है, उन्होंने सजेशन दिया कि आप ये डॉक्टर के पास जाओ, इनमें काफ़ी ज़्यादा मिरेकल्स होते हैं, तो आप ये यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो वो भी हमने ट्राई किया, वो भी हमने चेक किया, वहाँ पर भी कुछ फ़ायदा, कुछ रिजल्ट्स हमें नहीं मिले। बट काफ़ी पैसे तो ऐसे जाते थे, पानी जैसे पैसे खर्च होते थे कि दवाई इतने सारे कॉस्टली होते थे दवाई, इसके बाद डॉक्टर की फीस, ये सारे चीज़, ब्लड टेस्ट वगैरह जो है वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली मुझे करना पड़ता था, क्योंकि पता नहीं चलता था इशू क्या है। इसके बाद समझ आया कि मुझे हुआ है पीसीओडी। तो इसके बाद पीसीओडी का ट्रीटमेंट, यानी कि थायराइड का ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था, इसके बाद पीसीओडी का ट्रीटमेंट। इसके बाद डॉक्टर्स कहते थे कि इंसुलिन यानी कि इंजेक्शंस वगैरह लगाना पड़ेगा। तो इंजेक्शंस वगैरह मेरा चलता था। यानी आप सोचो कि मेरा जॉब होता था 9:30 टू 6:37। तो 7 बजे जॉब खत्म होने के बाद हम जाते थे वो इंसुलिन लेके, फिर इसके बाद पूरा स्वेल हो जाता था, इसके बाद फिर तकलीफ होती थी, इसके बाद हम जाते थे। फिर बाद में घर का काम वगैरह होता था, इतना स्ट्रेसफुल हो जाता था ना, समझ नहीं आता था कि भाई करे क्या, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतना ठीक नहीं था। हम दोनों ही जॉब करते थे, रेंटेड हाउस था, फिर बाकी सारे चीज़ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि दवाई हॉस्पिटल्स का खर्चा तो काफ़ी ज़्यादा होता था। तो ये सारा चीज़ सोच सोच के मेरा बढ़ने लगा वेट। तो वेट गेन तो मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो थायराइड तो था ही, थायराइड में वेट गेन ज़्यादा होता है, थायराइड पीसीओडी में वेट गेन तो होता ही है। ज़्यादा मेरा वेट गेन बढ़ गया था, क्योंकि दवाई का भी साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो काफ़ी वेट गेन मेरा बढ़ गया था। इसके बाद वेट गेन के साथ साथ आया कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारा चीज़ साथ में ही आ गए, क्योंकि भाई अब पता है कि वेट गेन है तो भाई इतना कुछ होता नहीं था, इतना काम होते नहीं थे, काफ़ी थकान वगैरह होता था, प्रॉब्लम्स होते थे। मुझे एक वक्त ऐसा आया कि भाई जी के करना ही क्या है, इतना दवाई इतना सारा चीज लेकर इंसान क्या ही करेगा। क्योंकि लोग जब मिलते थे ना, तो लोग यही चीज कहते थे, अरे शादी के इतने साल हो गए अभी तक कुछ नहीं है। तो वो चीज सुन सुन के, इसके अलावा हम बच्चे को या फ्रेंड्स के बच्चे को, रिलेटिव्स के बच्चे को देखते हैं, तो काफी ज्यादा दुख होता है कि भाई
मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मैं तो सारा दवाई वगैरह प्रॉपर ले रही हूँ, सब कुछ प्रॉपर कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ये क्यों है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सोच सोच के डिप्रेशन में मैं चली गई थी। तो टचवुड मेरे हस्बैंड तो उस टाइम पे भी काफ़ी सपोर्ट करते थे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो मुझे हमेशा ही पुश करते थे कि नहीं हम ट्रीटमेंट करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरा बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा दवाई का साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि कोई भी दवाई काम नहीं कर रहे थे। ऑफिस के कलीग ने सजेस्ट किया कि तुम एडॉप्शन क्यों नहीं कर लेते। तो हमने एडॉप्शन का कभी सोचा नहीं था, क्योंकि पता था कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली है तो वो क्या सोचेंगे, ये सारा चीज़ हमारे दिमाग में चलता था। फिर भी हम आसपास के जो एक ऑर्फनेज है वहाँ पर गए, तो वहाँ पर हमने इंक्वायरी किया कि क्या प्रोसेस एक्चुअली होता है। तो हमने उन्होंने क्लियरली बता दिया था, अगर बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको बच्चे के नाम पे 1 लाख डिपॉजिट करना होगा, और बाकी सारे फॉर्मेलिटीज तो उसके खर्चे तो होते ही है। तो फिर उस टाइम पे इतना 1 लाख उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सेविंग कुछ नहीं था कि हम करें कैसा। फिर भी हमने वहाँ तो हाँ बोल दिया। तो इसका प्रोसेस भी काफ़ी लंबा था कि आपको वेबसाइट में जाके फिल करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ है, वो आपका वेरिफिकेशन होगा घर पे। तो वेरिफिकेशन के नाम से हम डर गए, क्योंकि अगर घर पे पता चला तो ये प्रॉब्लम तो और बढ़ जाएगी। इसके बाद भी हमने फॉर्म तो भर दिए थे ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन में ये था कि इतने ज़्यादा, करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोग वेटिंग में थे। तो इसमें ऐसा कुछ पक्का नहीं था भाई आपका नंबर जल्दी आएगा, इसमें कोई 1 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, इसमें कोई भी आपका फिक्स टाइम नहीं था। तो हमने ये प्लान भी ड्रॉप कर दिया कि भाई इतना टाइम तो है नहीं अपने पास, और पैसे भी जमा करने हैं। तो ये सारा चीज़ हमने, फॉर्म तो हमने भर दिया था, अगर नंबर आया तो ठीक है, लेकिन वो हमने साइड में रख दिया था। तो इसके बाद हमारा ट्रीटमेंट तो चालू था ही, हम हॉस्पिटल हम चेंज करते रहे, क्योंकि एवरी 6 मंथ 7 मंथ्स हम डॉक्टर्स चेंज करते करते रहे, क्योंकि ऐसा था कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो हम कंटिन्यू करें क्यों। कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए, अगर हम दवाई ले रहे हैं तो कुछ तो बॉडी में चेंजेस होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए कि हम उसको कंटिन्यू करें। तो यहाँ तक कि हम एकदम बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास भी हमने ट्रीटमेंट किया। तो IVF IUI के भी सजेशन हमें मिले, लेकिन उस वक्त भी IUI IVF तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, करीबन 1.5 लाख रुपए हमें बताया था। उसमें भी जो रेशियो था, मतलब सक्सेस रेशियो काफ़ी कम था। तो उसमें भी डॉक्टर्स ने हमें बताया नहीं, पैसे तो जाएंगे जाएंगे, वो तो गए, वो तो जाएंगे ही, लेकिन इसके अलावा अगर सक्सेस है वो भी नहीं था। तो हमने ये प्लान भी साइड में रख दिया, भाई ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके बाद भी हम काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हमारा ट्रीटमेंट चालू था। काफ़ी ऑफिस छूटने के बाद हम देर देर तक रुकते थे नंबर आने के लिए। काफ़ी स्ट्रेसफुल सा हमारा ये बहुत बहुत साल ऐसे ही चले गए। इसके बाद काफ़ी लोग हमारे रिलेटिव्स है, हमारे नेबर्स है, वो लोग ने कहा कि तो आप ये हवन कर लो, ये पूजा कर लो, ये शांति कर लो, इससे आपका जो भी दोष आपको लगा है वो निकल जाएगा और जल्दी से खुशखबर मिल जाएगी आपको। तो हमने कहा यार सभी ट्राई कर ले, ये भी हम ट्राई कर लेते। तो ये भी हमने ट्राई किया, इसमें भी इतने ज़्यादा पैसे मांगते हैं, बाप रे बाप पूछो ही मत। तो यहाँ पूजा करने के लिए, हवन करने के लिए हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो वो भी हम छुट्टी निकाल के ऑफिस से चले गए थे, क्योंकि प्रायोरिटी तो हमारा यही था भाई कि लोग ये नहीं पूछते भाई तूने कितना पैसा कमाया, लोग ये पूछते भाई तेरे बच्चे कितने हैं। और मैं तो काफी डिप्रेस हो गई थी ना फ्रेंड्स, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ दिख रहा था कि भाई चल रही हूँ, जा रही हूँ, फंक्शंस में जा रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, तो सिर्फ बच्चे का ही बात होता था। तो मुझे इतना रोना आता था, मैं अंदर ही अंदर रोती थी कि भाई क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। कुछ समझ नहीं आता था कि प्रॉब्लम है तो है क्या, कि PCOD है, थायराइड है, लेकिन ऐसे PCOD थायराइड है उनको भी तो कंसीव हुआ ही है, तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है ट्रीटमेंट, मैंने ट्रीटमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी दवाई जो है वो सूट नहीं हो रहा है, शायद दवाई की वजह से मुझे प्रॉब्लम है कंसीव होने में। तो इसके बाद मैंने सोचा कि नहीं मुझे कुछ करना होगा। वेट गेन इतना ज्यादा हो गया था, सबसे पहले डॉक्टर ने कहा अगर आपको थायराइड है तो आपको करना पड़ेगा वेट कम, वेट कम होगा तभी आप कंसीव कर पाओगे। तो मैंने सारी दवाई जो है वो बंद कर दी, सिर्फ मेरा थायराइड का दवाई जो है वो चालू था, जो मॉर्निंग में मैं एम्प्टी स्टमक लेती थी।
इसके बाद मैंने ज्वाइन किया जिम। मॉर्निंग में जिम जाती थी, जिम से डायरेक्ट मैं चेंज करके ऑफिस जाती थी। तो जिम जाते मुझे फर्क पड़ने लगा। जिम जैसे मैं जाती थी मेरा जो पीरियड है वो रेगुलर होने लगा। तो 3 महीने मुझे फर्क 2-3 महीने मुझे फर्क समझ आया कि हाँ रेगुलर हो रहा है सब कुछ। मुझे अंदर से खुशी होती थी, अंदर से मुझे अलग अलग सा कुछ महसूस होता था, क्योंकि मुझे जब मैं वेट लूज कर रही थी, जब मेरा जो हार्मोन्स जो है वो काम करने लगा, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था कि मैं वॉकिंग मैंने स्टार्ट किया था। तो ये सारे चीज मैंने स्ट्रेस डिप्रेशन सब पीछे रखकर तो मैंने इस पे ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो ज्यादा कुछ जिम हो गया, वॉकिंग हो गया, ज्यादा कुछ स्ट्रीट फूड है, जंक फूड है, ये सारा कुछ मैंने बंद कर दिया था। तो इसमें मुझे 6 महीने में काफी ज्यादा रिजल्ट मिला, लेकिन उसमें भी मेरा कंसीव हुआ नहीं था। इसके बाद मेरे रिलेशन में ही मेरी आंटी है, उन्होंने कहा कि हम ये डॉक्टर के पास जाते हैं, शायद कुछ हो सकता है। तो मेरा होप तो बिल्कुल नहीं था, कि मुझे यकीन तो नहीं था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। फिर भी हस्बैंड ने बोला चलो एक लास्ट ट्राई हम कर लेते हैं। तो फिर हम गए, वहां पर भी गए, ट्रीटमेंट किया। तो डॉक्टर को देखकर ही मुझे लगा भाई नेगेटिविटी पहले आ जाती है, क्योंकि हम पहले इतने सारे नेगेटिविटी, इतने सारे नेगेटिव रिपोर्ट हमने देख लिए है, तो मुझे अब भी तो कुछ भरोसा था ही नहीं। इसके बाद डॉक्टर से हम मिले। डॉक्टर ने ज्यादा कुछ इंटरेक्शन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट देखे, दवाई था, दवाई में कुछ चेंजेस किया। थायराइड तो मेरा था ही, अगर मैं एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद थायराइड जो है वो मेरा लेवल अप हो गया था, यानी थोड़ा बहुत मेरे लेवल पे आ चुका था। तो इसके बाद आती पीसीओडी। पीसीओडी भी दवाई के साथ धीरे धीरे कम होते गया। तो मतलब एकदम से नहीं चला गया, लेकिन वो कम हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि आप कंसीव हो सकते हो। तो फिर मेरे हस्बैंड का भी रिपोर्ट वगैरह चेक किया, मेरा रिपोर्ट चेक किया, तो काफी कुछ चेंजेस किए दवाई में, रूटीन में कुछ चेंजेस हुआ, यानी जो खाने का जो शेड्यूल है वो हमारा चेंज किया गया। तो वो सारा चीज हमने चेंजेस किए, एकदम रिग्रेसली हमने फॉलो किया। हमने सोचा नहीं ये बार तो हमें करना ही है। तो इसके बाद हमने ये सारा चीज जैसे डॉक्टर को पूछकर सही से हमने फॉलो किया। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस लेने के लिए मना करते हैं डॉक्टर, लेकिन ये चीज तो होता है नहीं, क्योंकि आपको तो पता है फ्रेंड्स कि सेल्स के जॉब में कितना स्ट्रेस होता है। सेल्स की जॉब में ही नहीं, हर एक जॉब में स्ट्रेस होता है, टारगेट्स वगैरह चीज होता है, तो काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो उस वक्त ऐसा था कि सिचुएशन ऐसा था कि जॉब भी छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल तो थे नहीं। जॉब के साथ साथ हमें ये मेडिसिन वगैरह भी चालू रखना है, जिम भी करना है, सारा चीज हमें फॉलो करना ही है। तो ऑप्शन तो हमारे पास था ही नहीं। तो हमने क्या किया, ठीक है ये सारा चीज हम करके हम स्टार्ट करने लगे। तो इसके बाद जो दवाई में चेंजेस किया, तो फ्रेंड्स एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो डॉक्टर होते हैं ना वो हमारे अंदर ही होते हैं। तो हम जो सोचते हैं, हम जो करना चाहते हैं ना वही होता है। अगर हमारे बॉडी को हमने गिव अप कर दिया, हमने सोचा यार नहीं होगा, डिप्रेशन लेकर स्ट्रेस लेकर बैठ गए, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि आपसे हो पाएगा, तो ही वो चीज हो पाता है। अगर आपने सोचा वेट लॉस होगा, तो वेट लॉस होगा ही होगा। सिर्फ एक चीज याद रखना है, आपका जो तरीका है वो आपको बदलना होगा। कोई भी सपोर्ट या फिर कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको आपका हेल्प खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि हम आसपास देखते हैं जो भी कंसीव करना चाह रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, वो चीज यही सोचते हैं कि डॉक्टर्स को इतना सारा पैसे देकर आ जाते हैं, दवाई लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर्स तो एक ही बोलता है ना कि भाई स्ट्रेस मत लो, वजन कम करो। ये चीज आपको हर एक डॉक्टर तो यही चीज बोलते हैं। तो आपको ये चीज में आपको समझ आना चाहिए भाई हाँ, मतलब ये दवाई में तो कुछ काम आने वाला है नहीं। जो भी है हमारे अंदर ही जो डॉक्टर है उसको जगाओ और उसको बोलो भाई आप बन जाओ मेरे इंस्ट्रक्टर, मेरे डॉक्टर, सब कुछ। और आप ही अपने आप को पुश करो और सोचो क्या चीज आप करते थे और क्या चीज आपको करना है और क्या चीज आपको कट आउट करना है। ये सारा चीज लिस्ट आपको बना लेना है। आप एक बुक मेंटेन कर लो, उस पर आपको पता चलेगा कि क्या आपका वेट कितना था पहले, आपका थायराइड लेवल कितना था, क्या चीज आपको, अगर आपको थायराइड है तो थायराइड लेवल कितना था, आपको कोई भी अलग ऐसा सिम्टम्स प्रॉब्लम है तो उसको आप मेजर करो, उसको मेजर करो, आप खुद ही उसको ट्रीट करो। खुद ही इंटरनेट में सर्च करो इससे क्या खाने से इसमें फर्क पड़ेगा, क्या खाने से इसका नुकसान होगा। ये सारा चीज हमें खुद इतना एक्टिवली, हमें आजकल इंटरनेट है सब कुछ बता देता है। आजकल आजकल एआई का जमाना है, तो सब कुछ हमें पता चल जाता है कि क्या चीज खाने से क्या होगा, क्या चीज खाने से क्या नहीं होगा, कौन सा टाइम है बेस्ट है जो कंसीव करने के लिए, वो भी आप एक बार चेक कर लो। सारा चीज हमें तो इंटरनेट में मिल ही जाता है। तो एक ही चीज है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें एकदम पॉजिटिवली काम करना है, पॉजिटिवली एक
और इस टाइम पे ऐसा भी होता है कि इतना हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं ना, तो हमारे पार्टनर पे पूरा गुस्सा निकलता है। तो ज़रूरी नहीं है हर एक पार्टनर समझदार हो, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है पार्टनर भी बाउंस बैक होते हैं। तो वो चीज़ हम कोशिश करें कि अगर आप ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, ज़्यादा आप टेंशन में हो, ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो अपने आप में एक सुधार लाओ। आपको जो पसंद आता है वो चीज़ करो, जैसे कि आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुनो, आप वॉक के लिए जाना चाहते हो, फ्रेंड्स के साथ चिट चैट, शॉपिंग, ये सारे चीज़ कर सकते हो, तो अपना माइंड डाइवर्ट होगा। गुस्सा गुस्सा करके, स्ट्रेस लेके, डिप्रेस होके कुछ भी नहीं होने वाला। पूरा मैंने 8 साल कैसे बर्बाद किए, तो वो मुझे पता है फ्रेंड। जो चीज़ जल्दी हो सकता है, जो चीज़ प्रॉपरली अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ सक्सेस होगा ही होगा। सिर्फ एक थॉट जो है आपको पॉजिटिव रखना है। थॉट मतलब विचार आपका सही होगा ना, तो हर एक चीज आपका सही होगा। सो फ्रेंड, इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। किसी को भी मेरा ये वीडियो देखकर कुछ सीखने को मिला तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो।